हाय फ्रेंड्स, मैं अमय सर। हम लोग एनएलपीपी के अंदर कंटक्कर मेथड के अंदर और एक सेकेंड सम लेने वाले हैं। ये भी सम 2 बार मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर पूछा गया है। ओके, लेकिन ये और सारे यूनिवर्सिटी में के अंदर ये सम पूछा जाता है। ओके, तो यहाँ पे कंटक्कर कंडीशंस जो है, इसके पहले वाला प्रॉब्लम आप देखेंगे मेरे प्लेलिस्ट के अंदर, तो आपको पता चलेगा कि ये कंटक्कर का जो कंडीशन है, इसके अंदर वैल्यू फाइंडिंग कंडीशन एंड चेकिंग कंडीशंस, ऐसे 2 पार्ट किए हुए हैं। उसके बारे का में जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया हुआ है वो सब आपको फर्स्ट वीडियो, इसके पहले वाले वीडियो के अंदर कंटक्कर का जो प्रॉब्लम है उसके अंदर आपको मिल सकते हैं। ओके, तो लेट अस स्टार्ट हियर। अभी ये जो सम चलेगा इसके अंदर भी मैं कंडीशन एग्जाम्पल के साथ आपको बता दूंगा। ओके, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमें लिखना क्या है, एफ x1 x2 जो फंक्शन है, मैं जो ऑप्टिमाइज जेड का जो वैल्यू रहता है उसको ही आपको लिखना है। 2x1 स्क्वायर माइनस 7x2 स्क्वायर प्लस 12x1 इंटू x2। इसके बाद h का जो वैल्यू है, h मीन्स कंस्टेंट, x1 x2 इज इक्वल टू, ये 96 इस तरफ लेना है, 2x1 प्लस 5x2 माइनस 98, 96 नहीं 98 है। ओके, यहाँ पे देखो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, इन इक्विलिटी। और इसके पहले वाले जो प्रॉब्लम थे लैग्रेंज जीएस के, उसके अंदर इक्विलिटी करके, इक्विलिटी कंस्टेंट करके वर्ड था, यहाँ पे इन इक्विलिटी कंस्टेंट करके वर्ड है। इसका मीनिंग ये होता है कि यहाँ पे देखो लेस देन और इक्वल टू का साइन होता है और उसके अंदर इक्वल टू का साइन होता है। वापस यहाँ पे मिनिमम या मैक्सिमम लिखा रहेगा। लैग्रेंज के सम के अंदर लीनियर और मैक्सिमम आपको फाइंड करना रहता है। ओके, तो यहाँ पे आपको ये दो डिफरेंस, दोनों प्रॉब्लम क्या रहते हैं, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अगर आपको यहाँ पे कंटक्कर नहीं भी मेंशन किया रहेगा तो भी इससे आपको पहचानना है कि ये कंटक्कर मेथड से आपको सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ पे अभी आगे क्या बढ़ना है, देखो ये होने के बाद हमें इनके कंडीशंस लिखने हैं। तो कंडीशंस लिखते वक्त देखो क्या करना है, डेल एफ अपॉन डेल x1 माइनस लैम्बडा डेल एच अपॉन डेल x1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा पहला कंडीशन रहेगा। इसके बाद इसको हम लोग 1 नंबर दे देंगे। उसके बाद डेल एफ अपॉन डेल x2 माइनस लैम्बडा डेल एच अपॉन डेल x2 इज इक्वल टू 0, ये सेकेंड कंडीशन रहेगा। क्योंकि देखो इसके अंदर वेरिएबल कितने हैं, 2 वेरिएबल है, x1 है और x2 है, इसके वजह से ये 2 कंडीशंस तो हो गए। इसके बाद आगे बढ़ना है, थर्ड कंडीशन जो है वो थर्ड कंडीशन क्या है, h लैम्बडा h x1 x2 इज इक्वल टू 0, ये थर्ड वाला कंडीशन हो गया। इसके बाद ये फोर्थ कंडीशन देखो क्या है, h x1 एंड x2 विच इज लेस देन और इक्वल टू 0, ये फोर्थ कंडीशन। और फिफ्थ वाला कंडीशन क्या है, x1 x2 विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और एक कंडीशन है लैम्बडा विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये फिफ्थ कंडीशन हो गया। फिफ्थ कंडीशन के अंदर, इसके अंदर मैंने जो अंडरलाइन किया है ये मैक्सिमाइज का कंडीशन होता है। अगर यही सम मिनिमाइज के अंदर पूछा जाता है तो आपको ये जो साइन है वो उल्टा लिखना है। उल्टा मतलब लेस देन और इक्वल टू लिखना है। ओके, यही डिफरेंस होता है मैक्सिमाइज और मिनिमाइज के अंदर। तो यहाँ पे हेल्प डेस्क के अंदर मैंने यहाँ पे एक इफ प्रॉब्लम इज अ मिनिमाइज ये करके कंडीशन दी हुई है। ओके, तो ये तो प्रॉब्लम अभी जो सॉल्व कर रहे हैं वो है मैक्सिमाइज का, तो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू ही रहेगा। इसके बाद हम लोग इसके एक्चुअल वैल्यूज निकालेंगे। ये जो दिया हुआ फंक्शन है इसको पहले
F1 x1 से डिफरेंशिएट करेंगे और ये निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो क्या आने वाला है। ये इसको अगर मैं F1 x1 से डिफरेंशिएट करता हूं तो 4x1, जहां भी x1 है वहां डिफरेंशिएशन अप्लाई होगा। यहाँ पे x2 है तो 0 रहेगा, यहाँ x2 है और x1 भी है, इसके वजह से 12x2 रहेगा, x1 का वैल्यू 1 आ जाएगा डिफरेंशिएशन के वजह से। बाद में माइनस साइन है, उसके बाद लैम्बडा है, और लैम्बडा के बाद h का वैल्यू का डिफरेंशिएशन है। यहाँ पे देखो आप देखेंगे तो h है, h के अंदर यहाँ पे x1 है, तो यहाँ पे 2 बचेगा, x1 का डेरिवेटिव 1 आएगा, बाकी दो लोग का जो है वो कांस्टेंट जैसे ट्रीट हो गए, तो ये और ये 0 हो जाएंगे। यहाँ पे इसका 1 डिफरेंशिएशन आएगा और ये 2 बचेगा, तो ये 2 में थोड़ा आगे लिखता हूं, ये हो गया इक्वेशन 1। ओके, इस तरह से मुझे ये इक्वेशन 1 मिल चुका है। सेम अप्लाई फॉर द x2 के लिए मैं अप्लाई कर देता हूं, तो यहाँ पे देखो सेम थिंग, यहाँ पे -7, इसके बाद 7 नहीं 7 इंटू 2 ये हो गया 14, उसके बाद 14x2 प्लस 12x1 माइनस, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या बचता है 5, तो 5 लैम्बडा रहेगा और 0, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। इसके बाद हमें थर्ड कंडीशन लिखना है। थर्ड कंडीशन क्या है, लैम्बडा है और h का वैल्यू है। h क्या है आप देखेंगे तो ये हो गया आपका 2x1 प्लस 5x2 माइनस 98 इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू 0 है। ये थर्ड कंडीशन हो गया। इसके बाद हमें फोर्थ कंडीशन निकालनी है। फोर्थ कंडीशन क्या रहेगी, 2x1 प्लस 5x2, h का वैल्यू जो है वही लिखना है -98 विच इज लेस देन और इक्वल टू क्या आने वाली है, 0 आनी चाहिए। ओके, ये फोर्थ कंडीशन। और फिफ्थ के अंदर आपको क्या लिखना है, देखो फिफ्थ के अंदर x1 x2 की जो भी वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू और लैम्बडा की वैल्यू ये निकालनी है, यहाँ पे लिखी है। ओके, तो फोर्थ कंडीशन तक तो आपको लिखना है। इसके बाद आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बता देता हूं, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन आप देखेंगे तो इसके अंदर देखो आइदर लैम्बडा इज इक्वल टू 0 और ये जो इक्वेशन है, ये दो टर्म्स है इसके अंदर, देखो लैम्बडा भी है और ये इक्वेशन भी है, या तो ये 0 रहेगा या तो ये 0 रहेगा, ऐसा हमें लिखना है। 2x1 प्लस 5x2 माइनस 98 इज इक्वल टू 0। क्यों मैं कह रहा हूं कि ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस है ये हमें सेकेंड केस, लैम्बडा की जो सेकेंड केस है उसके अंदर बहुत यूजफुल स्टेटमेंट है। ओके, तो यहाँ पे देखो हम लोग केस की ओर बढ़ेंगे। केस नंबर 1 जिसके अंदर लैम्बडा का वैल्यू मैं 0 ले लेता हूं, इसके अंदर मैं लैम्बडा का वैल्यू 0 प्लेस करता हूं, तो यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 के अंदर अगर मैं लैम्बडा का वैल्यू 0 करता हूं तो बचेंगे क्या, ये दोनों ही बचेंगे। तो ये हो गया 4x1 प्लस 12x2, ये लैम्बडा का वैल्यू 0 होने के वजह से ये टर्म चली जाएगी, इज इक्वल टू 0। इसके वजह से हम लोग इसकी वैल्यूज निकाल पाएंगे। तो ये वैल्यूज क्या बनेगी, हाँ ये तो इक्वेशन फॉर्म हो गया। दूसरा इक्वेशन हमें क्या मिलता है, देखो -14x2 प्लस 12x1 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन हमें मिल चुके हैं। ओके, ये दो हम कैल्सी का हेल्प लेंगे और ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे। इक्वेशंस में जाना है आपको, और 1 इसके अंदर दो अननोन्स है, a1 का वैल्यू में 4, इसके बाद 12 और c का वैल्यू 0 प्लेस कर देता हूं। इसके बाद यहाँ पे
x1 का वैल्यू 12, x2 का वैल्यू -14 और यहाँ पे 0 प्लेस कर देता हूं। तो यहाँ पे x1 का वैल्यू मुझे मिल रहा है 0, वापस से x2 का वैल्यू भी मुझे यहाँ पे जो मिल रहा है वो 0 मिल रहा है और लैम्बडा का भी वैल्यू 0 है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग अगर 0 तीनों वैल्यू 0 मिल रहे हैं, अगर ये दोनों वैल्यू अगर इसके अंदर प्लेस करता हूं तो z का वैल्यू क्या बनेगा? 0। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो x1 x2 और लैम्बडा की वैल्यू तो 0 है, इसके वजह से z की वैल्यू 0 आ रही है। तो इसके वजह से मैं क्या लिख सकता हूं? दी feasible solution is not obtained। ये वैल्यू के वजह से फिजिबल सॉल्यूशन ऑब्टेन नहीं हो पाएगा, देयरफॉर वी रिजेक्ट दीज वैल्यूज। इसके वजह से मैं ये कंडीशन के अंदर की वैल्यूज जो है वो रिजेक्ट कर देता हूं। यहाँ पे कंडीशन देखने के पहले ही आपको z की वैल्यू 0 आ रही है। ये पर्टिकुलर सम के अंदर एक केस 1 के अंदर हम लोग सॉल्व करने गए तो यहाँ पे x1 x2 के ही वैल्यू 0 आ गए। तो x1 x2 जो वैल्यूज है वो z के इक्वेशन के अंदर चले जाएंगे तो वो वैल्यूज ही पूरे 0 है, तो z की वैल्यू ही नहीं बन रही है ना, तो बाकी का सवाल ही नहीं होता है आगे जाने का। तो यहाँ तो आपको सीधा लिख देना है फिजिबल सॉल्यूशन इज नॉट ऑब्टेन्ड, दैट्स व्हाई वी रिजेक्ट दिस वैल्यूज। तो हम लोग केस 2 के ओर बढ़ेंगे, उसके अंदर लैम्बडा इज नॉट इक्वल टू 0 लिख देंगे। अभी तीसरे इक्वेशन की ओर देखो, थर्ड इक्वेशन की ओर देखो। थर्ड इक्वेशन के अंदर लैम्बडा और ये इक्वेशन है। अभी लैम्बडा इज नॉट इक्वल टू 0 है। लैम्बडा मैं क्या बोल रहा हूं आपको? लैम्बडा इज नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब होता है ये जो दूसरा वाला इक्वेशन है वो इक्वल टू 0 रहेगा। तो मैं क्या लिखता हूं? अगर लैम्बडा इज ना, इसके लिए ही ये पर्टिकुलर सेंटेंस में मैंने यहां पे लिखा था थर्ड इक्वेशन आइदर लैम्बडा इज इक्वल टू 0 या ये इक्वेशन इज इक्वल टू 0। तो लैम्बडा तो है नहीं, तो ये इक्वेशन भाई 0 है अभी। तो ये हो गया 2x1 प्लस 5x2 माइनस 98 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन तो मुझे यहां पे मिल चुका है। ओके, तो ये इक्वेशन को मैं पर्टिकुलरली 5th नंबर दे देता हूं। अभी यहां पे आप देखेंगे तो ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर देखेंगे फर्स्ट और सेकंड के अंदर लैम्बडा का वैल्यू 0 नहीं है, मतलब ये इक्वेशन तो जनरेट रहेंगे। तो यहां पे इक्वेशन नंबर 1 इज मल्टीप्लाइड विथ 1 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं और इक्वेशन नंबर 2 इज मल्टीप्लाइड विथ 2 से मल्टीप्लाई करता हूं। इक्वेशन 2 को 2 से और इक्वेशन फर्स्ट को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और उन दोनों का अगर मैं सब्ट्रैक्शन कर देता हूं तो क्या होने वाला है देखो। अभी यहां पे एंड सब्ट्रैक्टिंग तो क्या होने वाला है देखो, ये इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई होता है तो 20x1 प्लस 60x2 माइनस 10 लैम्बडा इज इक्वल टू 0। इसके बाद यहां पे 2 से तो ये 28 माइनस ओके, ये x1 के जगह पे x1 लिखना है तो ये 12 हो जाएगा। 24x1 माइनस 28x2 माइनस 10 लैम्बडा इज इक्वल टू 0 और सब्ट्रैक्टिंग करता हूं तो साइन चेंज होने वाले हैं। तो ये साइन चेंज किए मैंने यहाँ पे, तो -4x1 यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू बनता है 88x2 और ये चला जाएगा इज इक्वल टू 0। ओके, आप यहां पे देखेंगे तो
ये इस तरफ चला जाएगा, -4x1 इज इक्वल टू -88x2। तो x1 इज इक्वल टू 4 से डिवाइड कर दूंगा मैं, तो इसका वैल्यू क्या बनेगा, ये हो जाएगा 22x2। ओके, तो x1 का वैल्यू मुझे क्या मिला है 22। ये वैल्यू अगर फिफ्थ इक्वेशन में मैं पुट करता हूं तो 2x1 के जगह पे मैं 22x2 पुट कर देता हूं, प्लस 5x2 माइनस 98 इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू क्या बनती है, देखो ये वैल्यू बनती है 44x2 प्लस 5x2 माइनस 98 इज इक्वल टू 0। तो ये इस तरफ चला जा 44 इक्वेशन, हाँ 44 प्लस 5, तो ये हो गया 49x2 इज इक्वल टू 98। 98 को अगर हम लोग 49 से डिवाइड कर देते हैं तो 2 आता है। x2 का वैल्यू मुझे क्या मिल चुका है 2। ओके, इस तरह से x2 का वैल्यू मिल चुका है। x1 का वैल्यू इज इक्वल टू 22 इंटू x2 का वैल्यू पुट कर दूंगा तो x1 इज नथिंग बट 44। ये वैल्यूज मुझे x1 और x2 के मिल चुके हैं। ओके, अभी x1 और x2 के ये वैल्यू मिलने के बाद हमें कंडीशन चेक करनी है। कंडीशन देखो क्या कहती है, लैम्बडा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 चाहिए, लैम्बडा की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो लैम्बडा की वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल के लेंगे। तो लैम्बडा की वैल्यू निकालने के लिए कोई भी एक इक्वेशन ले लो, इसके अंदर अगर मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ 4 इंटू 44 प्लस 12 इंटू 2 माइनस 2 लैम्बडा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो 44 इंटू 4 प्लस 12 इंटू 2, तो ये हो गया 200 एंड 200 को अगर डिवाइड करता हूं तो लैम्बडा की वैल्यू मुझे 100 मिल चुकी है। ओके, जो कि थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई करती है हमारी। ये जो फोर्थ वाली कंडीशन फिफ्थ वाली कंडीशन है वो तो सेटिस्फाई हो गई, क्योंकि इसके अंदर देखो x1 x2 एंड लैम्बडा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गए हैं। इसकी भी वैल्यू 0 से बड़ी है, इसकी भी बड़ी है और इसकी भी बड़ी है, तीनों की वैल्यूज बड़ी है। तो ये जो फिफ्थ कंडीशन है वो तो सेटिस्फाई हो गई है। अभी मैं फोर्थ कंडीशन की ओर बढ़ता हूं तो LHS इज इक्वल टू क्या है, देखो फोर्थ कंडीशन हमारी, फोर्थ कंडीशन है 2 इंटू x1 की वैल्यू 44 प्लस 5 इंटू x2 की वैल्यू 2 माइनस 98। ये अगर करेंगे हम लोग कैल्सी बाई का सहारा लेंगे, 44 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2, तो ये वैल्यू मुझे क्या मिल रही है 44 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2 और ये 98। तो 98 मतलब ये 0 बन रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे आप तो 0 बन रही है, मतलब क्या है, लेस देन और इक्वल टू 0, मतलब ये फिफ्थ कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई है। देयरफॉर हम लोग लिखेंगे फोर्थ एंड फिफ्थ कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। फिफ्थ और फोर्थ कंडीशन, फिफ्थ और फोर्थ कंडीशन जो है ये वाली फोर्थ कंडीशन है और इसके बाद वाली ये फिफ्थ कंडीशन है। फोर्थ और फिफ्थ कंडीशन क्या हो गई है, सेटिस्फाई हो गई है। यहाँ पे देखो लिखा है मैंने फोर्थ और फिफ्थ कंडीशन जो सेटिस्फाई हो गई है, इनके वजह से हम लोग अभी इसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे, इससे हम लोग को सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखो हम लोग z मैक्सिमम के वैल्यू की ओर बढ़ेंगे। z मैक्सिमम के वैल्यू की ओर बढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये पर्टिकुलर सम के अंदर इसके वैल्यूज पुट करने हैं। 2 इंटू 44 द होल स्क्वायर माइनस 7 इंटू x2 का वैल्यू 2 है उसका स्क्वायर
प्लस 12 इंटू 44 इंटू 2। तो यहाँ पे z मैक्सिमम करके लिखना है आपको और इसके वैल्यूज निकालने हैं। तो 2 इंटू 44 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 12 इंटू 44 इंटू 2। तो इस तरह से मुझे इसकी वैल्यू मिल चुकी है 4900। ओके, इस तरह से इसका आंसर मुझे यहाँ पे मिल चुका है। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, और आपको कंटकर मेथड के अंदर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लेना। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।